Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will continue our lesson 3rd of class 10th history. इससे पहले हम इस चैप्टर में एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और पीसेंट मूवमेंट या फिर ट्रिबल मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रीडम मूवमेंट कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था उसके अंदर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया. इंडियंस जो थे उन्होंने कभी भी ब्रिटिश के अधिकार को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था. इंडियंस ने एक स्ट्रगल शुरू किया 1757 से और तब तक चलता रहा वो जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो गए. एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो है वो हुआ 1857 में, जिसने कि प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया के अंदर परमानेंट नहीं है. 19th सेंचुरी के एंड में और बिगिनिंग जो है 20th सेंचुरी की, ये वो टाइम था जब हमें इंडिपेंडेंट होना था. रेवोल्यूशनरी मर्त्यार जो थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा अपने खून से कि उन्होंने कंट्री की आज़ादी के लिए खून बहाया ताकि किसी भी तरीके से कंट्री को आज़ाद करवाया जा सके. इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के पीछे रीज़न क्या था जिससे कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ. 1857 में एक टफ स्ट्रगल के बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो रीएस्टेब्लिश करना चाहते थे अपने एम्पायर को, लेकिन साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन जो था उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से इंडियंस ने एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू किया. इंडिया के हर एक सिटीज़न का जो प्राइड था उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि जब बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में, जब बंगाल को भारत से अलग कर दिया गया था. ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था वो एक फ्रस्ट्रेशन की वजह से था, जो कि ब्रिटिश एट्रोसिटीज़ जो थी ब्रिटिश भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, या फिर इनकैपेबल लीडर्स जो थे जो कि अभी भी कैपेबल लीडरशिप जो अपनी मास को प्रोवाइड करने में अनसक्सेसफुल रहे थे. रेवोल्यूशनरीज जो है उनका मानना था कि नेशनलिज्म के लिए, एक राष्ट्रवाद के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए और इंडियन कल्चर जो कि फॉरेन रूल ने इंडिया में आकर डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, मकसद था कि फॉरेनर्स को फोर्स करके कंट्री से बाहर निकालना और इंडिया को फ्री करवाना. रेवोल्यूशनरी मूवमेंट महाराष्ट्र में कौन कौन से हुए थे. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है वो महाराष्ट्र में शुरू की गई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका नाम है वासुदेव बलवंत फाड़के, उनके द्वारा शुरू किया गया था. उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर दिया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको इंडिया से बाहर निकाल सके, और साथ ही साथ उसने अलग अलग जगहों पे जाके लोगों को प्रोवोकेट करने वाली, उकसाने वाली स्पीच दी, और उसकी स्पीच की वजह से ही जो है एक इस प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ या फिर लोगों के बीच में जागरूकता आई और उसकी स्पीच को सुनकर फाड़के को अरेस्ट कर लिया गया और अरेबिया की जेल में उसे भेज दिया गया 1879 में, जहां पर उसकी 1889 में डेथ हो गई. फिर है एसेसिनेशन ऑफ रैंड बाय चापेकर ब्रदर्स, हत्या कर दी गई थी. दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये तीनों पुणे से थे महाराष्ट्र में. फिर उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को डायरेक्शन दी. 1893 में उन्होंने एक हिंदू धर्म संरक्षण सभा का ऑर्गेनाइज किया, फॉर्म की, बनाई. इसी के तहत शिवाजी फेस्टिवल और गणेश फेस्टिवल जो है उनको सेलिब्रेट करना शुरू किया, जिसके अंदर के लोग इकट्ठे हुए और उनके अंदर नेशनलिज्म का जो स्पिरिट है वो आना शुरू हुआ और इसी तरीके से वो एक साथ अपने फेस्टिवल मना रहे थे. 1897 में प्लेग जो है एक एपेंडेमिक जो है पुणे में फैल गई और प्लेग कमिश्नर रैंड जो है और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट जो है वो बिजी थे किसमें कि लोगों के बीच में किस प्रकार से टेरर फैलाया जाए, बल्कि उन्हें जो है प्लेग विक्टिम की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. बाद में ये दोनों ही ऑफिसर्स जो थे क्योंकि ये करप्ट थे, डेस्पोटिक थे और अपनी फ्रेमिंग कॉन्स्पिरेंसीज के लिए फेमस थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग थे. तो पूना की जो एंटायर सिटी थी
वो उनके अत्याचारों से तंग आई हुई थी। तो इन चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया, 22 जून 1897 में उसकी हत्या कर दी और बाद में चापेकर ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है एक काठियावाड़ के रहने वाले थे वेस्टर्न इंडिया के अंदर। उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी और बाद में एक वकील बन गए थे। जब वो इंडिया वापस आए तो उन्हें इंडिया के अंदर ब्रिटिश पॉलिटिकल रेजिडेंट का ये करप्ट करैक्टर देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिया को आज़ाद करवाएंगे और लंदन जो सिटी है उसको उन्होंने अपना वर्क प्लेस बनाया कि वो लंदन में रहकर अपना काम करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का स्टेप लिया था ताकि इंडिया को जो है फ्रीडम दिलवाई जा सके। 1905 में उन्होंने भारत स्वशासन समिति का निर्माण किया और बाद में उसका नाम बदलकर इंडिया हाउस कर दिया गया। उन्होंने एक मंथली मैगजीन भी पब्लिश करनी शुरू की जिसका नाम था इंडियन सोशलिज्म। उन्होंने एक 6 फेलोशिप जो कि जिसमें पैसे कितने मिलते थे 1000 हर एक इंडियन के, ताकि वो लोग एब्रोड चले जाएं, वो शुरू किया और धीरे धीरे इंडिया हाउस जो है वो एक रेवोल्यूशनरी सेंटर बन गया था उन इंडियंस के लिए जो लंदन में रहते थे। रेवोल्यूशनरी जैसे विनायक दामोदर सावरकर है, लाला हरदयाल है, मदन लाल धिंगरा है, ये जो है इसके मेंबर बन गए थे। जब श्यामजी वर्मा की एक्टिविटी जो थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटिस किया तो उन्होंने एक्शन उसके अगेंस्ट लेना शुरू किया। उन्होंने इंडिया छोड़ दिया और पेरिस चले गए, लेकिन वहाँ जाकर भी उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किया। नेक्स्ट इज़ विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जो थे, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी थे, एक बहुत अच्छे नेशनलिस्ट थे और साथ ही साथ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी थे। उनका लाइफ टाइम सेक्रीफाइस जो है वो किस लिए था कि नेशन को फ्रीडम दिलवाई जाए और नेशन को जो फ्रीडम दिलवानी है इसके लिए जो भी कुछ किया गया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पब्लिक ने सावरकर के कामों से खुश होकर उन्हें वीर का टाइटल दिया क्योंकि उन्हें वीर सावरकर बाद में बोला जाने लगा। वीर सावरकर का जन्म जो है 28 मई 1883 में भगूर विलेज जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर हुआ था। 1901 में जब सेकेंडरी एग्जामिनेशन उन्होंने अपने पास कर लिए थे तो उन्हें एडमिशन मिला पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में। वहाँ पर वो जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कांटेक्ट में आए। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो इस टाइम उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था मित्र मेला, जिसके अंदर उसके साथी भी थे। और वहाँ पर वो क्या कर रहे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर सबसे पहले जितने भी इम्पोर्टेड क्लॉथ से, विदेशों से जितने भी कपड़े आ रहे थे उन सबको आग लगा दी और इसी रीज़न से उन्हें कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया। सावरकर जो थे वो पहले भारतीय रेवोल्यूशनरी थे जिन्हें इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सजा दी गई थी, आजीवन कारावास की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है उनकी बुक जिसका नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस पर भी बैन लगा दिया। इवन वो पब्लिश भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उस पर बैन लगा दिया गया था। बाद में इस बुक को इंडिया के अंदर अलग अलग टाइटल से जो है वो लाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। पिकविक पेपर्स और स्कॉट्स पेपर्स ये उसके बाद में नाम रखे गए। 1906 में उन्होंने अभिनव भारत जो है, सावरकर जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेवोल्यूशन जो 1857 का उसे रेवोल्ट का नाम दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो उसे इंडियन इंडिपेंडेंस का पहला युद्ध बोलते हैं। सावरकर ने जो है अपनी लाइफ का अधिकतर समय सेल्युलर जेल जो है अंडमान की वहाँ पर बिताया। बीमार होने के बावजूद भी 1924 में उन्हें रतनगिरी में भेजा गया। 1937 में उन्हें आज़ाद कर दिया गया जेल से। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि किस प्रकार से भारत का पार्टीशन रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। परमनाथ मित्र, जिसे पी मित्र के नाम से जाना जाता है, वो एक बंगाली इंडियन वकील थे और इंडियन नेशनलिस्ट भी थे। उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो बंगाल से शुरू किया और उन्होंने उस टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति 1902 में।
साथ ही साथ उन्होंने बंगाल के अंदर जो पार्टीशन हो गया था उसके बाद वो राजनीतिक स्थिरता वहाँ पर लाना चाहते थे। अब इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिशर्स को अपना पार्टीशन वापस लेने के लिए नहीं कहना, बल्कि इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए ब्रिटिशर्स की जो गलत नीतियां हैं उनको भी रोकना था। 1905 में इंडियन रेवोल्यूशनरी बरिंद्र कुमार घोष, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम दिया गया भवानी मंदिर, और उसके अंदर उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी कि किस प्रकार से हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करके ऑर्गेनाइज करके इंडिया को फ्री करवा सकते हैं। कुछ मैगजीन जैसे युगांतर या फिर संध्या वो भी पब्लिश होने स्टार्ट हुई, जो कि एंटी ब्रिटिश ओपिनियन का उनके अंदर कंटेंट था, वो ब्रिटिश के खिलाफ नीतियाँ उसके अंदर लिखी हुई थी। अनदर बुक जिसका नाम था मुक्ति कौन पाथे, जिसके अंदर सोल्जर से प्रार्थना की गई थी कि वो आर्म और अम्यूनिशन जो है वो इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ को प्रोवाइड करे ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। नेक्स्ट इज़ पीसेंट मूवमेंट। जो एंशियंट एग्रीकल्चर सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ का ब्रिटिशर्स ने फॉर्म किया। जो नया ब्रिटिश सिस्टम था उसमें कुछ नए टाइप के लैंड ओनर्स आए, उनके नए नए सैंक्शन थे रूरल इंडिया के अंदर। फार्मर्स जो है वो कंटिन्यू उनके मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स जो थे उसके क्लचेज़ में फंसे जा रहे थे, उसके चंगुल में फंसते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स और मतलब कर जो लगाए थे उसका बहुत ज़्यादा बर्डन उन पे डाल दिया था, और वो बर्डन डालने की वजह से उन्हें वो टैक्स चुकाने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता था। वो पहला पैसा उतार ही नहीं पाते थे, इतने में उनका नया टैक्स आ जाता था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो गया था गवर्नमेंट टैक्स का। जो नए लैंड ओनर्स थे और आउटसाइडर मिडल मैन जो थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे, उनकी लालच और उनके करप्शन की वजह से कॉमन इंडियन फार्मर जो थे वो गरीबी से और ज़्यादा गरीब होते चले गए। और 19वीं सेंचुरी में इंडियन फार्मर्स जो है वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि अब वो बदला लेना चाहते थे। अब वो पूरी तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से तंग आ चुके थे, अपने लोकल एक्सप्लॉइटर से या फिर कैपिटलिस्ट जो थे, पूंजीवादी जो लोग थे, उनसे बुरी तरीके से तंग आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ये मूवमेंट करना पड़ा। रीज़न क्या थे पीसेंट मूवमेंट के? फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका प्रशासन जो था और उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो गलत था, जिसकी वजह से उन्हें ये मूवमेंट करना पड़ा। कंटिन्यूसली अक्यूरिंग फेमाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लगातार फेमाइन चलती रही लंबे समय तक, जिसकी वजह से वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और लेकिन उनसे टैक्स लिया जा रहा था। तीसरा है एक्सेसिव टैक्सेशन बाय लैंडलॉर्ड्स लॉर्ड्स फ्रॉम पीसेंट्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में उनसे टैक्स लिया जा रहा था। ज़मींदार जो थे, सामंत जो थे, या फिर जो बड़े किसान थे, वो लोग, छोटे जो किसान हैं या फिर जिनके पास कम भूमि के मालिक है, जो पूंजीपति नहीं है, ज़मींदार नहीं है, वो लोग किसानों से पैसा ले रहे थे टैक्स के रूप में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स बाय द ट्रेडर्स। डॉक्यूमेंट्स, नकली डॉक्यूमेंट बना रहे थे व्यापारी, मनी लैंडर्स जो है, क्योंकि वो फार्मर की जो कंडीशन थी, अनपढ़ जो थे वो लोग, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते थे।